आदमी करा रहा है, कमाने धमाने आदमी जा रहा है। जब या तो तुम आदमी को दो 2100 रुपये 2500 रुपये महीना दो हर आदमी को, ठीक है, 18 साल से लेकर जितने बुजुर्ग हैं सबको दो। लेडीज़ों को दे रहे हो, लेडीज़ें घर पे बैठी हैं, आदमी की कमाई भी लेडीज़ों की जेब में आ रही है। उसके बाद आदमी खर्चा पानी मांग रहा है लेडीज़ों से। आदमी को मिला क्या? सुबह से लेकर शाम तक अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। क्या मिला भैया आदमी को? सुबह से लेकर शाम तक ऐसी तैसी करा रहा है। उसके बाद घर पे आएगा, घर पे भी गाली खाएगा, काम पे भी गाली खा रहा है, घर पे भी गाली खा रहा है। उसके हाथ में है क्या? अब मेरे आदमियों के लिए घोषणा करनी चाहिए थी कितने रुपए मिले। यार देखो, हर चीज़ लेडीज़ों के लिए है, आदमियों के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा 500 कह गए आदमी दारू पीने से। दारू तो डेली पीते हैं लोग। अरे जब डेली पीते हैं, ये तो लिमिट की तो पीते हैं, वो तो और ही ज़्यादा पीते थे उस वक्त। हाँ उस वक्त एक के साथ नपुंसक हो गए। हाँ नपुंसक हो गए पूरे। दारू डेली पी रहे जब उस टाइम हो गए। बिल्कुल हो गए भैया, बिल्कुल हो गए। बीजेपी आएगी। केजरीवाल के दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है। ऐसे में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं मतदान में। इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है चुनाव जीतने में। वहीं कल अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा ठोक दिया कि इस बार आम आदमी पार्टी की 55 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को वोट देंगी तो हो सकता है कि 60 से भी ज़्यादा सीटें आ जाए। वहीं बीजेपी कांग्रेस ने भी इस बार सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। जिस तरीके से इस बार पूरे एक महीने जो है लगातार कई मुद्दे चुनाव में गरमाए, चाहे वो बंगले का मुद्दा हो, चाहे वोट काटने का मुद्दा हो, चाहे पूर्वांचलियों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठाए गए। ऐसे में हम हर विधानसभा में गए और हमने जनता के मुद्दे उठाए कि जनता आखिरकार किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी। अब एक दिन बचा है मात्र वोट डालने में। ऐसे में आज हम पटपड़गंज वोट सीट पर पहुंचे हैं और जनता से यहां पर जानेंगे कि एक दिन पहले यहां पर क्या कुछ माहौल है, यहां की जनता क्या सोच रही है। 3 धुरंधर इस बार यहां पर मैदान में है। पटपड़गंज में अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने यहां से रविंद्र नेगी को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं देश के जाने माने शिक्षक अवध ओझा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हुए नज़र इस बार आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक अनिल चौधरी को इस जगह से टिकट दी है। ये सीट जो है हॉट सीट इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ये मनीष सिसोदिया का गढ़ था, जो कि इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी 70 विधानसभा सीट में से पटपड़गंज जो है वोट सीट बनी हुई है। चलिए सीधा जनता से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि चुनाव से एक दिन पहले यहाँ की जनता क्या कुछ सोच रही है। सर क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। संजय जी, क्या माहौल लग रहा है? एक दिन ही बचा है बस। माहौल तो ये आम आदमी पार्टी ही आएगा इधर। क्यों? आम आदमी पार्टी ईमानदार है, ऐसी बात नहीं है। जो वादा किया है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन केंद्र में सरकार बैठा है, उसको काम करने नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन आप देखिए 5 तारीख को क्या होता है। अभी तीनों धुरंधर तो लगे हुए हैं, लेकिन वोट तो काटेगा ही काटेगा, कोई भी आएगा तो। कौन काटेगा वोट? वोट तो ये भी काटेगा, ओझा भी काटेगा, नेगी भी काटेगा और अनिल भी काटेगा। काटेंगे तीनों तो जीतेगा कौन? जीतेगा ये ओझा। ओझा जीत जाएगा? हाँ, ओझा जीत जाएगा। नेगी नहीं। और कांग्रेस से जो है अनिल चौधरी कम उम्मीद है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, वर्क मतलब वर्किंग से इस तरीके से जो पूरे एक महीने में कई सारे मुद्दे उठाए गए, तो इस बार जनता के क्या मुद्दे हैं, पटपड़गंज की क्या समस्या है, किसको ध्यान में रखकर कल वोट करेंगे आप? देखिए यहाँ जो है लेडीज जो है सारे झाड़ू पर देगा वोट। किस पे? झाड़ू पे। सारी लेडीज आप क्यों कह रहे हैं? हाँ, मेरे पता? अरे मैं बस में कहीं चौक पर कहीं भी खड़ा रहता हूँ तो कह रहा किसको वोट दूंगा, तो कह रहा मैं झाड़ू के अलावा किसी को वोट नहीं दूंगा। अब इस पर विश्वास है तभी तो वोट दे रहा है। हमारा वाला काम आप भी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम से पता लगाते रहते हैं। हम पता लगाते हैं। अब जैसे यह माहौल है, अब ये किसी से पूछ लिए भाई क्या माहौल है, तो बता रहा है भाई मैं तो झाड़ू को वोट दूंगा। आप खुद ही माहौल जानते रहते हैं? हाँ, मैं भी जानता। हाँ, इस बार तीनों पार्टियों ने महिलाओं के लिए तो इस बार भरमार कर दी है। बीजेपी कह रही है 2500 देंगे, कांग्रेस भी 2500, तो उन पर भरोसा नहीं। आम आदमी पार्टी तो 2100 भी भरोसा इसलिए है ईमानदार, वो करेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो अगले बार ये गया। अच्छा,
नहीं करेगा तो सब जनता पता लग जाएगा ये झूठा है। इस बार नहीं लग रही हालत खराब है केजरीवाल की? केजरीवाल की हालत तो ख़राब है, मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ये दारू को चक्कर में चला गया। अगर सही से काम करता, पहले जो शुरू में 6 महीना जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद ये फिर जो है लोभ के चक्कर में इधर उधर चलने लगे। लेकिन बहुत दारू वाले से नुकसान होगा कह रहे हैं आप? हाँ, फर्क पड़ेगा उससे? फर्क पड़ेगा, नहीं बहुत पड़ेगा। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी? केजरीवाल कह रहे हैं 55 से ज़्यादा आएंगी। नहीं, 55 तो नहीं आएंगे, 45-46 आएगी। पूरा आंकड़ा बना रखा है तुमने। हाँ, इससे ज़्यादा का इसका मान। मनीष सिसोदिया इस सीट से विधायक थे, अब वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं चुनाव, तो यहाँ विकास वगैरह कराया था? नहीं कराया था उन्होंने? विकास कराया था, वो अच्छा है, नेता अच्छा है, सिसोदिया खराब नेता नहीं है। लेकिन आप जो है 10 आदमी के माहौल में आप जो आप मेरे को बोलिएगा वही मैं करूँगा। उसके पीछे भी आगे भी तो मुख्यमंत्री बैठा था, वो जो कहते थे वो करते थे। यहाँ से क्यों नहीं लड़ा फिर चुनाव उन्होंने? नहीं लड़ा करा, एक बार चेंज करके देखो, कहूँ उधर से। बीजेपी कह रही है डर के मारे भाग गया। नहीं, डर के मारे थोड़े भाग गया, इसका घर है, वो गढ़ है, वहाँ कैसे भाग जाएगा? तो ये था ना, जंगपुरा से लड़ रहे हैं। हाँ, तो घर छोड़ के लोग को भागता है कोई? ये बताओ, मौका दिया जाएगा, वो दिया है उधर की, उधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं। हाँ, इसलिए डर के मारे नहीं भागे? नहीं, डर के मारे क्यों? घर छोड़ के कोई क्यों भागेगा भाई? है, देखो अब क्या होगा, सो तो अब 8 तारीख को ही फैसला होगा किसका आपका सरकार। क्या नाम भैया? मेरा नाम तरुण कुमार कोरी है। आप चलिए। मेरा नाम तरुण कुमार कोरी है भैया जी। तरुण जी, दिल्ली का माहौल जान रहे हैं, एक दिन बचा है, कल आपको पता है मतदान होना है। आज हम पटपड़गंज हॉट सीट है इस टाइम बनी हुई मनीष सिसोदिया की वजह से, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है एक दिन पहले? नहीं, यहाँ तो देखो, यहाँ तो केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि यहाँ केजरीवाल बहुत अच्छा काम है। स्कूल है, नॉर्मल आदमी के लिए स्कूल है, बस ये बहुत अच्छा काम कर रखा है इसे। एक नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए? एक स्कूल हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, तो ये आदमी को यही चाहिए भाई। जो मिडिल क्लास आदमी बेचारा क्या जाएगा, जिससे 5 में 2-4 रुपये कमा रहा है बेचारा, कहाँ जाएगा वो? उसको शिक्षा अच्छी मिल रही है, अपने हॉस्पिटल अच्छे मिल रहे हैं, तो यहाँ तो केजरीवाल ही आएगा। दावों की भरमार कर दी तीनों पार्टियों ने, आपने देखा होगा। महिलाओं के लिए तो कोई भी जीते, सबको मिलना ही मिलना है, तो किसके दावों पर भरोसा लगेगा? देखो भैया, दावों वादे सब करते हैं, जो भी पार्टी निभा तो केजरीवाल ही निभा देगा, बिल्कुल निभाएगा केजरीवाल। लेकिन ये कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस की इतना फंड आएगा कहाँ से? अब पहले कहते थे, अब उन्होंने भी खुद ही घोषणाएं कर दी। वही भैया, वो तो देखो अपने करने वाली जो आदमी करेगा ही, आदमी दूसरे काम में कमी नहीं निकालेगा। वही जो मैं आपके काम में कमी निकालूंगा, आप मेरे काम में कमी निकालोगे। तो यहाँ से कौन सा दावेदार सबसे ज़्यादा मजबूत है? 3 बड़े धुरंधर हैं इस मैदान में। हाँ, तो केजरीवाल ही आएगा, केजरीवाल की पार्टी जीतेगी। 2 जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी, देश के जाने माने से। नहीं, बिल्कुल जीतेंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि स्कूल वगैरह बहुत अच्छे कर रखे हैं। देखो, यहाँ से तो केजरीवाल नहीं जाएगा, यूपी से योगी नहीं जाएगा, और वहाँ से मोदी जी जाएंगे। सबका फिक्स बता दिया? सबका फिक्स है, वो यहाँ से कोई नहीं लेने वाला है। ऐसे केजरीवाल कह रहे हैं इस बार 55 से ज़्यादा सीट आएंगी, लग रहा है आ जाएंगी? नहीं, देखो 55 सीट नहीं निकालने आ जाएंगे, मतलब जीत जाएगा बढ़िया, अपने कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बना लेंगे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये दावा ठोक रहे हैं ये ठीक है नहीं? जी, देखो अपने दावत सब ठोकते हैं। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी अलग ठोक रही है, सीटें आ जाएंगी? बीजेपी अलग ठोक रही है, कांग्रेस अलग ठोक रही है। सरकार बनाने का वो भी कह रहे हर आदमी करा। देखो, अब आप देख रहे हैं कांग्रेस के, बताओ कहाँ नाम निशान है? कांग्रेस 70 साल राज करा, क्या करा कांग्रेस, बताओ? लग रहा है कांग्रेस जीतेगी नहीं? जब से कांग्रेस कहाँ गई थी, बस 70 साल कांग्रेस। इस बार क्या लग रहा है कांग्रेस? इस बार तो देखो कांग्रेस तो मतलब ही नहीं कहीं से कहीं तक ही। कांग्रेस तो नहीं आएगी, लेकिन आप मतलब अरविंद केजरीवाल की वोट जीत जाएगी ऐसे। थैंक यू भैया। अंकल जी आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, कल वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है? अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, कौन बाजी मारेगा पटपड़गंज से? भैया ऐसा है, यहाँ से तो अब बीजेपी जाने वाले आ गई है। बीजेपी आ गई है? आ गई पक्का। अभी तो 8 को नतीजे आएंगे, आप कॉन्फिडेंस में? हाँ बिल्कुल, ना समझ लो बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। ऑटो वाले से क्या हो गया? तो सभी खिलाफ हैं, उन्होंने तो घोषणाएं कर दी 5 इस बार बड़ी। अरे भैया वो कुछ नहीं है, घोषणा वैसी है ही घोषणा। 5 जो घोषणाएं गारंटी जारी की ऑटो वाले के लिए, देखा सब बीजेपी। बेटी के शादी के लिए पैसे देंगे, उसमें बीमा कराएंगे। एक बात बताओ, इनका तो बस अवशासन है और झूठ का ही अवशासन है, और जो झूठ बोल रहे हैं बीजेपी आएगी भाई। केजरीवाल कह रहे 55 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। अरे उसका तो बचपन ही बीत जाएगा, 55 के लिए तो। हाँ आइए चाचा, ये बताइए, चाय पी रहे हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं, यहाँ से 3 धुरंधर मैदान में है, कौन बाजी मारेगा तीनों में से? अरे भैया बीजेपी मारेगी, हमारा तो बीजेपी पे है। रवि नेगी? हाँ बिल्कुल, पक्का दावत हो जा। अरे भैया पक्का उसी का ही है, हमारा बीजेपी का ही। हाँ, कल्याणपुरी से लेके खिचड़ीपुर तक ये सारी विधानसभा, मयूरविहार वगैरह सब कुछ ये इसी का ही है। पूरे इलाके घूमिया है? अरे पूरे इलाका में ना है, कराई का क्या काम है किसी ने?
बीजेपी। मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक थे, काम नहीं कराया उन्होंने? हाँ, बहुत बढ़िया काम करा था। दारू पिलाई थी लोग वागों, साले नपुंसक कह गए, लुगाई ने कुछ और नहीं रहे। अरे इतनी बढ़िया दारू पिलाई, एक के साथ एक फ्री, साले नपुंसक कह गए आदमी दारू पीने से? दारू पीने से। दारू तो डेली पीते हैं लोग। अरे जब डेली पीते हैं, ये तो लिमिट की तो पीते हैं, वो तो और ही ज़्यादा पीते थे उस वक्त। हाँ, उस वक्त एक के साथ नपुंसक हो गए। हाँ, नपुंसक हो गए पूरे। दारू डेली पी रहे जब उस टाइम हो गए। बिल्कुल हो गए भैया, बिल्कुल हो गए। बीजेपी आएगी। केजरीवाल के काम से खुश नहीं है? अरे भैया, केजरीवाल जाए भाड़ में। वो कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। मकान मालिकों के लिए, किराएदारों के लिए। किराएदार हैं? हाँ, हम किराएदारों के लिए भी योजना लेके आए। अरे वो किराएदारों की योजना अपने पास रखें। अब बीजेपी का बीजेपी पसंद है आपको? हाँ, बीजेपी पसंद है। कांग्रेस? कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस में पीएम बनने लायक नहीं है, ना सीएम बनने लायक, तो फिर कौन है? वोट डालने जाएंगे कल? अरे पक्का जाएंगे। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे फुद्दे कुछ नहीं है, हम तो बीजेपी को जिताएंगे, वही मोदी और योगी वगैरह। कट्टर सपोर्टर है मोदी हाँ, जी के? पक्का। बस इसीलिए? हाँ, इसीलिए। काम से मतलब नहीं है? काम से क्या मतलब है? देश बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और क्या ज़रूरत है यहाँ की फ्री की रबड़ी रेवड़ी खाओ, फायदा। बीजेपी ने भी तो इस बार फ्री की रेवड़ी देने की बात कह दी। अरे भैया, वो भी उनकी सोच है। वो तो इस चक्कर में है कि लहर है, सब फ्री देंगे तो हम भी फ्री देंगे। तो फ्री तो गलत है ना, तो फिर बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ना भैया, मैं तो बीजेपी को ही करूँगा, चाहे कुछ करे या ना करे। चाहे करे चाहे ना करे। अब एक दिन ही बचा है मात्र, चुनाव में कह सकते हैं कुछ घंटे ही हैं, तो किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है पटपड़गंज में? सर मैं तो कृष्णनगर साइड रहता हूँ। अच्छा। फिर भी यहाँ मेरा थोड़ा ऑफिस वर्क है। अच्छा, ऑफिस वर्क है। हाँ जी, पर उम्मीद जानते तो होंगे इस क्षेत्र के बारे में, मनीष सिसोदिया विधायक रहे यहाँ से, उनकी वजह से हॉट सीट भी बनी हुई है दिल्ली की जाने वाली। इस बार अवधोजा मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से रविंदर नेगी हैं, कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी हैं। कौन जीतेगा इस बार तीनों में से यहाँ से? सर ये मनीष सिसोदिया जीतेंगे। मनीष सिसोदिया जंगपुर हसन की जगह अवधोजा है यहाँ से। हाँ, आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी। क्यों? सर उन्होंने सर काम भी किया है और ये काफ़ी सुधार भी किया है। जो जब भी कोई नई पार्टी आती है वो काम करती है, पर टाइम तो हर कोई लेता ही है। अब कांग्रेस इतने सालों तक रही, फिर बीजेपी गई, और इन्होंने जो 5 साल में जो किया है वो पब्लिक को दिख भी रहा है। सर आज तक किसी ने ऐसा किया क्या नहीं। काम पसंद है आम आदमी पार्टी का? सब बसें फ्री की हैं, स्कूलों में सुधार हुआ है। जो हमें लगा था एक टाइम में कि ये प्राइवेट स्कूल का जो धंधा चल रहा था बहुत बढ़ता ही जा रहा था, लग नहीं रहा था कि कुछ होगा आम आदमी ये जनता का, पर ये जब से आई है स्कूलों में भी काफ़ी सुधार होता जाएगा, जो आगे चल के बहुत अच्छा बेनिफिट देगा पब्लिक को। बीजेपी कांग्रेस का क्या माहौल है इस बार? बीजेपी भी दावा ठोक रही है इस बार सरकार बनाने का, कांग्रेस भी। अब बीजेपी भी है टक्कर में सर, पर कांग्रेस में वो कहीं नज़र नहीं आती। कांग्रेस नजर नहीं आ रही, तो माहौल एक तरफा टक्कर है सरकार बनाने में। बीजेपी और उसमें ये केजरीवाल में, आम आदमी पार्टी में टक्कर है, पर चांस मेरे को है वो ये केजरीवाल का ही ज़्यादा। केजरीवाल ने कल दावा ठोक दिया कि 55 से ज़्यादा सीटें आएंगी, लग रहा है आ जाएंगी। सर आ सकती हैं, पर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है सीटों की। पर उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, ये जनता के बीच में जाते हैं, उनका जो सेमिनार होते हैं तो उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा, तो उम्मीद है जो कह रहे हैं वो सच भी हो। वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल सर। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोट जब डालेंगे उस टाइम दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा मुद्दा कुछ नहीं करता, बस मैं ये 5 साल से केजरीवाल को ही देखा हूँ जब से आया, और इस साल भी केजरीवाल को। तो उनके काम से खुश है इस वजह से आप कह रहे हैं? यस। आपको क्या लग रहा है भैया? इधर आइए आगे। भैया देखो, आम आदमी पार्टी हो गई या बीजेपी हो गई, हाँ। दोनों ही बराबरी पे है। दोनों ही बराबरी पर है? दोनों ही बराबरी पे है। तो कांग्रेस का है? कांग्रेस का तो मेरे को लगता ही नहीं है इस बार, तो बहुत ही कम 3-4 इस बार चुनाव अच्छे से लड़ी है, उनके बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार किया है। मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता। कांग्रेस का नाम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का इतना प्रचार भी नहीं देखा, जितना देखा बस बीजेपी का देखा और केजरीवाल का नौजवानों देखा। के लिए आप नौजवान हैं, कांग्रेस ने कहा 8500 रुपये देंगे और उनको ट्रेनिंग करवाएंगे हर महीने 8500 रुपये, भरोसा नहीं? देखो जी, जितना लालच दोगे सीटें उसके दम पे ही हैं, लालच के दम पे ही सीटें चल रही हैं बस, और कुछ नहीं है। केजरीवाल ने तो केजरीवाल भी दे रहा है ना? केजरीवाल ने स्कीम निकाली 2100 की, थोड़े दिन बाद स्कीम आ गई, जगह जगह बैनर लग गए 2500 के बीजेपी वालों के। ठीक है जी, केजरीवाल ने पहले भी एक बार बोला था कि 1000 रुपये देंगे हम, उसके बाद अब ये 2100 रुपये की स्कीम। पंजाब में दिए ही नहीं अभी पर तक। जितने वोट मिलेंगे देखो जी, लेडीज़ों की बल्ले बल्ले है, आदमियों को तो कुछ नहीं भी है। जीते मिल रही है। कमाने धमाने अपनी ऐसी तैसी आदमी करा रहा है, कमाने धमाने आदमी जा रहा है। जब या तो तुम आदमी को दो 2100 रुपये, 2500 रुपये महीना दो हर आदमी को,
ठीक है, 18 साल से लेकर जितने बुजुर्ग हैं सबको दो। लेडीज़ों को दे रहे हो, लेडीज़ें घर पे बैठी हैं, आदमी की कमाई भी लेडीज़ों की जेब में आ रही है। उसके बाद आदमी खर्चा पानी मांग रहा है लेडीज़ों से। आदमी को मिला क्या? सुबह से लेकर शाम तक अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। क्या मिला भैया आदमी को? सुबह से लेकर शाम तक ऐसी तैसी करा रहा है। उसके बाद घर पे आएगा, घर पे भी गाली खाएगा, काम पे भी गाली खा रहा है, घर पे भी गाली खा रहा है। उसके हाथ में है क्या? अब मेरे आदमियों के लिए घोषणा करनी चाहिए थी कितने रुपए मिले। यार देखो, हर चीज़ लेडीज़ों के लिए है, आदमियों के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा मानना तो ये है, या तो आदमियों के लिए भी कुछ करो, कोई ऐसी चीज़ निकालो। अब आपने देखा होगा, आप अभी मर्डर की बातें कर रहे थे कि मर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मर्डर से ज़्यादा तो सुसाइड चल रहे हैं। मर्डर से ज़्यादा सुसाइड चल रहे हैं। इधर से लड़के का बाप नहीं मान रहा, लड़की की माँ नहीं मान रही, ठीक है। दोनों लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार के चक्करों में पड़ गए। प्यार के चक्करों में एंड में लड़की बदल जाती है, या तो पैसा देख के। यही पॉलिटिक्स में भी चल रहा है। पुरुषों के लिए कोई घोषणा नहीं हो रही, सिर्फ महिलाओं के लिए। अब अगर लड़की ने एक केस लगा दिया, आजकल तो धंधा चल गया। वोट डालने जाएंगे? नहीं, वोट तो डालूंगा ही डालूंगा। मेरा का पलड़ा भारी लग रहा है। अब जब से बात, टाइम बचा ही नहीं। अब मत सोचिएगा, अब तो सोच लिया होगा। देखो जी, दोनों ही बराबरी पे हैं। केजरीवाल हो गए चाहे वो मोदी जी हो गए, दोनों ही बराबरी पे हैं। दोनों बराबर पे। पर ये हाँ, जिसका यही है, दादे पोते के टाइम से चलता आ रहा है, वही बंदा उसी को ही वोट डाल रहा है जो शुरू से डालते आ रहे हैं। जिसको नाराजगी इसलिए कि महिलाओं के लिए घोषणा तीनों पार्टियों ने कर दी है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं करना है। देखो, कमाने तो आदमी जा रहा है ना। युवाओं के लिए केजरीवाल ने कहा मेट्रो में जो स्टूडेंट हैं उनको से 50% की छूट मिलनी चाहिए, उनके लिए बसों में ही फ्री करेंगे, उन्होंने भी तो कहा है। आदमियों के लिए फ्री करो ना भाई, औरतों को तो बड़े बड़े पैसा मिल ही रहा है कि नहीं? तो यहाँ से कौन जीतेगा? पटपड़गंज से? मैं पड़पड़गंज में रहता ही नहीं, मैं कृष्णा नगर रहता हूँ। आप भी कृष्णा नगर? हाँ, कृष्णा नगर ही रहता हूँ। यहाँ की मेरे को पता नहीं है कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, फिर भी माहौल तो पता है। यहाँ मैंने जितना अभी तक देखा वो काम करते हैं। हाँ, मतलब हमारा तो ऑनलाइन बिजनेस है। अच्छा। अब एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि देखो, जगह जगह जहाँ भी है नौकरियाँ सारी औरतों के पास है। पढ़े लिखे तो आदमी भी हैं। जितने आदमी देख रहे हो सारे डिलीवरी, जोमेटो, स्विगी, यही सब चल रहा है। या तो आदमियों के पास भी ढंग की नौकरी है। अब इसमें से कई बंदे ऐसे बोलेंगे कि भैया या तो पढ़ाई लिखाई करो ना, अनपढ़ क्यों रह गए? बात अनपढ़ की नहीं है, जब नौकरी नहीं मिल रही क्या करेगा आदमी? डिलीवरी, घर चलाने के लिए डिलीवरी तो करेगा, और क्या करेगा? रोजगार के मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है ये। नौकरी मिले तो सबको मिले। रोजगार तो कोई दे, कल राहुल गांधी ने भी कह दिया हमारी सरकार भी नहीं दे पाई, ना मोदी सरकार दे पा रही है। ये तो सिर्फ रोजगारी पर तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। आज के टाइम कौन नहीं कमा रहा? सब कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं टोटल। फ्री सबके लिए, लेडीज़ों के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्री सबके लिए मत करो। ठीक है, फ्री किया है महिलाओं के लिए, ठीक है, लेकिन ये देखो ना कि सब कमा रहे हैं, सब आईफोन चला रहे हैं, सब फ़ोन चला रहे हैं, रिचार्ज 300 रुपये करवा लेते हैं, सारी चीज़ें। फ्री उनके लिए करो ना जैसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए फ्री करो। हर ज़रूरतमंद हो। अब बस अभी कोई भी आएगी, अब नोटिस करना, जितने जा रहे होंगे सब जॉब वाले होंगे, तो क्या उनके 10-5 रुपये वो टिकट नहीं ले सकते हैं? वो दूसरे पर निर्भर। ये फ्री का चक्कर जो है अभी से जो चल रहा है, ये केजरीवाल का टाइम, पहले शीला दीक्षित में नहीं था प्रॉपर, ये केजरीवाल जी लेके आए। अब सब पार्टी अब देख रहे हैं कि हाँ भाई फ्री। कांग्रेस बीजेपी ने ही भरमार लगा दी है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले नहीं था शीला दीक्षित टाइम पे। शीला दीक्षित जो थी इस टाइम स्वर्गीय, काम उनका बहुत बढ़िया था अभी तक, और शुरू से हम भी यही चाहते थे, कांग्रेस ही चाहते थे। लेकिन अब जो माहौल जो है ना, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, लेकिन इसका माहौल नहीं है अभी सर यहाँ। कांग्रेस तो एक कहते नहीं, छोटा सा एक चूजा है, वो तो बस वोट किधर मिले ना मिले तो बाजी मार रहा है इस बार पटपड़गंज से। बाजी ऐसा है ना कि रवि नेगी शायद चांस ज़्यादा रहेगा। तो जा आम आदमी पार्टी से वो शायद आम आदमी पार्टी से मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए मनीष सिसोदिया और रवि नेगी में कम वो देखा जाए 3300 वोटों से ही जीते थे बस। हाँ, मार्जिन इतना रहा। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, लेकिन इस बार उम्मीद है जैसे मनीष सिसोदिया जो सीट यहाँ छोड़ी गई, सीट छोड़ा है उन्होंने, तो इस बार उम्मीद ही नहीं की है बीजेपी की। यहाँ बीजेपी की लग रही है पूरी चांस उन्हीं। तो तरफा टक्कर है? टक्कर तो नहीं कहेंगे, टक्कर नहीं है। और अनिल चौधरी कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे हैं, यहाँ से क्या लग रहा है? पूरा था, पहले थे वो, पहले थे, लेकिन प्रचार उनका ज़्यादा नहीं, बस मनीष सिसोदिया क्षेत्र से विधायक रहे 3 बार, तो उन्होंने काम कराया नहीं कराया यहाँ से? काम ठीक किया है, लेकिन आप ये भी देखो ना, दूसरे नंबर पे बीजेपी तो रही है यहाँ पे उनके बाद। अब वो नहीं है तो फर्क तो पड़ेगा ना उस पर, बीजेपी तो जाएगा ना वो। लेकिन अवध ओझा भी तो जाने माने शिक्षक हैं, पहली बार राजनीति में उतरे हैं। पहले तो है, लेकिन इनका चांस ज़्यादातर रवि। सरकार कौन बनाएगा? चलिए ये बताइए। सरकार ऐसा है ना,
आम आदमी पार्टी की आ सकती है, जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन जो पहले जो हवा थी ना आम आदमी पार्टी की ऑटो की, वो मुश्किल है, उतना नहीं निकाल पाएगी। अच्छा, वैसे केजरीवाल ने कह दिया 55 सीटें जीत रहे हैं हम, लग रहा है? नहीं, इतना उम्मीद नहीं। वोट तो काफ़ी हाँ मिलेंगे, लेकिन इतना नहीं जाएगा, मार्जिन काफ़ी बहुत कम होगा। इतना मार्जिन अगर कांग्रेस ने अगर भी जी जान ने अगर सही से लगाई होगी तो मुश्किल है, हो सकता है वोट कट किया तो बीजेपी में ट्रांसफर हो जाए। क्या नाम अंकल जी आपका? मोहम्मद वसीम। क्या लग रहा है इस बार पड़पड़गंज में क्या होने वाला है चुनाव से एक दिन पहले? यहाँ जो है त्रिकोणीय संघर्ष है, मगर अवध ओझा जी नए हैं इसलिए जो है, नहीं तो ये तो आम आदमी पार्टी की क्लियर सीट थी। हाँ, अब अवध ओझा जी नए हैं इसलिए कुछ वोट कट सकता है, इसलिए संघर्ष तीनों में है। तीनों में? हाँ, देखो कौन निकलता है। बस, धन्यवाद। इधर तो आई जा रहे हैं जी, आपको क्या लग रहा है? सर केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? क्योंकि उनके काम बोल रहे हैं सर, उन्होंने काम किया है। क्या काम किया? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, महिलाओं के लिए बस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पानी है, फ्री है। लोग आजकल दिल्ली, आप हरियाणा में चले जाओ बिजली महंगी है, और भी स्टेट में चले जाओ तो बिजली महंगी है, मगर दिल्ली में बिजली बहुत सस्ती है। बिजली आप देखिए 6.5 रुपये बिजली हरियाणा में है, और दिल्ली में अपने 4.5 रुपये करीब है। तो इसलिए, और फ्री भी मिल रही है, लोग क्यों नहीं? उनके काम से खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश है, सहमत हैं उनके काम से। तो इस बार अवध ओझा जो है मनीष सिसोदिया की जगह इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ रविंद्र नेगी हैं बीजेपी के, अनिल चौधरी कांग्रेस की तरफ से हैं। क्या लग रहा है, मुकाबला या एक तरफा है? नहीं सर, मुकाबला तो है टक्कर का, दोनों पार्टियों का टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि अवध ओझा जी इस स्टेट में अभी नए आए हैं। बाकी जीतेंगे वो भी, ऐसी बात नहीं, ज़्यादा वोटों से कोई भी पार्टी की हार जीत होती है, ज़्यादा वोटों से नहीं होगी। जीतने का उम्मीद है उनका। किसका? ओझा साहब का। ओझा जी का? जी। एक दिन ही बचा है। हाँ सर। क्या मुद्दे रह गए हैं सर यहाँ पर? कौन से मुद्दों को लेकर उठाएंगे इस बार चुनाव में? सर सबकी समस्या बिजली पानी को लेके है, रोडों की सफाई है, और MCD के बहुत सारे काम जो ऐसे हैं, उन्हीं लोगों को लेके, मुद्दे को लेके आगे आदमी बढ़ रहा है आगे। तो जिस तरीके से अभी तक जो चुनाव में इतने सारे मुद्दे उठाए गए राजनेताओं की तरफ से, चाहे वो बंगले का मुद्दा हो, चाहे वो वोट काटने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन जनता क्या? सर बंगला अरविंद केजरीवाल के अपनी प्रॉपर्टी नहीं है उनकी, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वो अगर गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के उसमें लगाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आने वाला क्या मोदी जी के यहाँ नहीं बनता, मोदी जी के यहाँ भी बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के ही अंडर में है, और किसी अरविंद केजरीवाल पर्सनल नहीं है। तो सर यहाँ पर अभी तक, अब तो माहौल पता ही लग गया होगा कि कल वोट डालने जाएंगे, तो अवध ओझा का माहौल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है उनका भी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी अपने पार्टी के लिए, और आगे उनका हो सकता है जीते हैं, वो विजेता बने अच्छे बहुमत से। लेकिन बहुत लोग यहाँ से कह रहे हैं कि भारी भी है, उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? सर देखो, 2 शेर लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो एक जीतना ही है, एक ने। तो मैं यह है कि टक्कर किस किस में? रवि नेगी और ओझा जी में ही है, बाकी अनिल चौधरी का ऐसा वो भी तो विधायक रहे हैं। विधायक हैं, मगर यह है कि वोटिंग कट सकती है किसी भी पार्टी की, या अनिल चौधरी को मिल सकती है। वैसे सरकार कौन बना रहा है इस बार? सरकार अरविंद केजरीवाल की बननी चाहिए सर। क्या नाम है आपका? प्रणव। भाई कल चुनाव है दिल्ली में, क्या लग रहा है? अब तो कुछ ही घंटे बचे हैं, कौन बाजी मारेगा पटपड़गंज से? भाजपा। क्यों? क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही जितने भी दिन, तो भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ दिखा नहीं, और दिल्ली है राजधानी है देश की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि भ्रष्टाचारियों के लिए यहाँ पे जगह होना चाहिए। और दिल्ली में अगर मैं ये भी समझता हूँ कि अगर भाजपा की सरकार अगर नहीं आती है तो ये दिल्ली वालों की बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि इससे पहले जो भी चीज़ें हुई, जो भी आम आदमी पार्टी ने करा, शराबबंदी और ये शराब को लेके, और फिर जो भी घोटाले हुए, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली को भाजपा सरकार की ही ज़रूरत है। और आम आदमी जिस तरीके से शराब घोटाले में सब जेल गए लगातार, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी का ये षड्यंत्र था। नहीं, आम आदमी पार्टी तो अब जो चोर है वो तो ये थोड़ी बोलेंगे कि हम चोर हैं। तो ये मुद्दा है चुनाव में, शराब घोटाला? बिल्कुल है, बिल्कुल है। केजरीवाल के काम से खुश नहीं है आप? बिल्कुल नहीं।
अगर बात करें पटपड़गंज से 3 बार विधायक रहे मनीष सिसोदिया, विकास कराया कि नहीं यहाँ से? कोई विकास नहीं। चलो नहीं? पूरा मंडावली घूमो, पूरा जो तो मंत्री थे, इतने बड़े बड़े विभाग थे, उसके बावजूद भी कोई विकास नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि विकास के नाम पे बस लोगों के साथ ठगी हुई है। ठगी हुई है। हाँ जी। इस बार 3 धुरंधर मैदान में, अवध ओझा जाने माने शिक्षक हैं, क्या लग रहा है? तो अवध ओझा के तो स्टूडेंट उनकी खुद मीम्स बना के और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो मैं उनका स्टूडेंट नहीं रहा और ना हूँ, लेकिन जो उनके स्टूडेंट रहे और स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नहीं, मैं जॉब करता हूँ। बट अवध ओझा के स्टूडेंट जो उनके मीम्स बना के डाल रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उनके गुरु ने उसे क्या शिक्षा दी और उनकी क्या मेंटलिटी रही। जो अब मतलब इतने टाइम के बाद, जब आप काफ़ी लंबे टाइम से टीचर थे और फिर आप एकदम से आ जाते हैं राजनीति में आ जाते हैं, और राजनीति में आने के बाद जब आप आते हैं तो आप उसके साथ आते हैं जो एक ऑलरेडी भ्रष्ट है। मैं समझता हूँ एजुकेटेड आदमी को एक वैसे पार्टी के साथ जाना चाहिए जो कि पहले से भ्रष्ट ना हो, लेकिन आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मैं नहीं समझता आप एक अच्छे शिक्षक रहे अपने जीवन में। इस पर वादों की भरमार कर दी तीनों राजनीतिक पार्टियों ने, किस पर भरोसा लग रहा है? बीजेपी पर? बीजेपी ही रहेगी। फ्री वाली जो रेवड़ी केजरीवाल पर आरोप लगता था, अब तो इन पर भी लगेगा, कांग्रेस बीजेपी पर भी, उन्होंने भी बहुत सारे वादे फ्री के कर दिए इस बार। अब वादे फ्री के किए और लगेगा नहीं लगेगा उस पर तो फिलहाल बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टी आएगी तो फिर देखते हैं फिर क्या होता है। फाइट है, एक तरफा माहौल है, रवि नेगी किसके बीच में फाइट लग रही है? फाइट कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी तो आएगी। बीजेपी, रवि नेगी। यस। और अनिल चौधरी हैं कांग्रेस से, यहाँ उनका कैसा माहौल है? पहले विधायक रह चुके हैं 2 बार। बात करना बेकार है, कांग्रेस पे चाहिए। तो देखिए, आज हम चुनाव से एक दिन पहले पहुंचे थे पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में, जनता से यहाँ पर उनका माहौल जाना, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्या है। कल लोग वोट डालने जाएंगे, कल ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि पटपड़गंज की जनता ने किसके सिर पर ताज पहनाया है और दिल्ली में 8 फरवरी को किसका राज तिलक होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।